Hello guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Priya and today is my first video on my YouTube channel. And it's a real story time video, and this incident is happened with my dad. And my dad told me this incident yesterday. So, मुझे आज अपनी स्टोरी टाइम ऐसा वीडियो बनानी थी, तो मुझे कोई वीडियो नहीं मिल रही थी अच्छी, मतलब मुझे ऐसी कोई स्टोरी नहीं मिल रही थी अच्छी कि मैं आप लोग को सुना सकूं और वो आपको स्टोरी एकदम अच्छी लगे, आपका इंटरेस्ट उस स्टोरी में बढ़े। तो मैंने अपने डैडी को कहा ऐसा ऐसा मुझे स्टोरी चाहिए, नहीं मिल रही मुझे करके, तो आपके पास अगर कोई ऐसी स्टोरी है तो वो मुझे बताइए। तो मेरे डैडी ने कहा हाँ उनके पास है, उनको याद आई, तो उनको वो स्टोरी याद आई, तो वो मुझे कल वो अपनी स्टोरी सब बता रहे थे। और वो उनकी रियल लाइफ स्टोरी जो जब वो 20 या 21 ईयर्स के थे तब उनके साथ हुई थी। और जब वो 20 या 21 ईयर्स के थे तो वो गांव में रहते थे, तब उन्हें मुंबई नहीं आए थे वो, जैसा हम लोग हैं अभी मुंबई में, तो वो गाँव में रहते, तो उन्हें मुझे ये सब बताया। तो वो एकदम रियल स्टोरी है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी ऑफ योर टाइम लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो स्टोरी स्टार्ट होती है कि मेरे डैडी, मतलब पे समझ लो ये एकदम बड़ा सा घर है अपना, और यहाँ पे ये पूरा खेत है, मतलब ये एकदम अपना बड़ा सा घर है और यहाँ पे पूरा खेत है और यहाँ पे रोड है, और वो रोड से मतलब एक बाग की ओर लेके जाता है वो रोड, और हमारे एकदम सामने बाग भी है। तो फिर मेरे डैडी ने बैगन की खेती की थी, तो उनने बैगन सारा उगाए थे, पर रात को एनिमल्स आके ना वो बैगन खा जाते थे। तो मतलब अपनी खेती को प्रोटेक्ट करने के लिए तो उनको छत पे सोना पड़ता था। तो ऐसे ही वो एक रात वो छत पे जब सो रहे थे, तो मतलब अराउंड उनने मेरे को बोला कि 1:30 या 2 o'clock को उनकी नींद खुली अराउंड। और वो जब उनकी ऐसा नींद खुली ना, तो मतलब ऐसी नाइट थी, मतलब एकदम फुल मून डे था, मतलब जब उन्हें आँख खुली तो उनको लगा कि सुबह ही हो गई, मतलब इतनी मून की रोशनी आ रही थी। तो उनको पहले लगा तो ये तो सुबह ही हो गई है, मतलब इतनी रोशनी आ रही थी। और फिर मतलब वो खड़े हुए और फिर वो देखने लगे अपनी बैगन की खेती जो भी देख रहे थे। फिर मैंने तुम लोग को जैसे पहले बताया, मेरा घर ऐसा है गाँव का, इधर घर है, इधर उनकी खेती है, और यहाँ पे एक क्या रोड है, और जो वो रोड बाग की तरफ लेके जाता है। तो वो जो रोड बाकी तरफ लेके जाता है, तो यहाँ पे उनने ऊपर से देखा कि वहाँ पे वो एक औरत चल रही थी, एक औरत जा रही थी। और उस औरत को डैडी ने ऐसा डिस्क्राइब किया कि उसने पूरा वाइट कपड़ा पहना था और उसके बाल भी एकदम वाइट थे, उसकी कमर तक थे, और वो जा रही थी। तो फिर डैडी को लगा कि उनके पीछे जो 2 कपल्स रहते हैं ना, उनके पीछे जो घर है, वो दोनों हमेशा लड़ाई करते रहते हैं, और वो जो औरत है वो भी ऐसी ही मिलती जुलती दिखती है। तो उनको लगा कि वो फिर से वो लड़ाई करके जा रही है, तो इतनी रात को कहाँ जाएगी, कैसे जाएगी, इतना लड़ाई करके जा रही है, तो मैं जाके उन भाभी को रोकता हूँ और पूछता हूँ कि क्या लड़ाई हुई है, पर इतनी रात को नहीं जाते। तो डैडी का ये मोटिव था उनको उसको जाके पूछने का। डैडी को कुछ नहीं पता था। फिर डैडी जब जा रहे थे तो मुझे ना ऐसा घूसबम्स आ रहे हैं। तो डैडी गए नीचे उतरे, और जब जा रहे थे तो वो औरत के जब 2 कदम पास जा रहे तो वो 5 कदम दूर चले जाएगा, और ऐसे दूर दूर वो जाते जाते वो जो बाग है ना, मुझे ना जब ना डैडी मुझे स्टोरी सुना रहे थे ना, मुझे एकदम रोना आ रहा था, और मुझे अंदर से ऐसा कुछ फील हो रहा है, बार बार ऐसा कुछ फील हो रहा है, मतलब एकदम ठंडक जैसा जब मैं ये बात कर रही हूँ, तो मतलब मुझे रोना आ रहा है। अभी मैं इतना कंट्रोल कर रही हूँ रोने का। तो मतलब चलो अब स्टार्ट करती हूँ। तो फिर जब वो 2 कदम बढ़ा रहे थे, वो 5 कदम ऐसे जा रही थी, और वो मेरे डैडी को उस बाग में लेके चली गई वो औरत। और उस औरत का डैडी ने अभी तक फेस नहीं देखा। फिर ना बाग में ना एकदम लास्ट में ना एक कुआं है, एक बड़ा सा कुआं है। वो बाग में डैडी को लेते चली गई, और डैडी ने जब उसके पैर में देखा तो उसके पैर, इंसान के पैर जो एकदम सीधे होते ना, उसके पैर उल्टे थे, उसके पैर एकदम उल्टे थे। मेरे डैडी एकदम डर गए कि भाई ये सब क्या है, मैं अपने घर से इतने दूर आ चुका हूँ,
ये लड़की है वो पीछे वाली भाभी नहीं है, इसके पैर तो उल्टे हैं, मतलब ये तो चुड़ैल है। मेरे डैडी अभी अर्ली 20s या 21 में थे, बेचारे इतना डर गए, कांपने वापने लगे। उनने पीछे देखा अपना घर, और उनका घर उस बाग से इतना दूर हो गया था। और फिर मतलब वो, और फिर जब आगे दिखे तो वो औरत नो मोर, वो थी ही नहीं वहाँ पे, गायब हो गई। मेरे डैडी ऐसा कपकपा रहे हैं, फिर मतलब उनको हिम्मत ही नहीं हो रही है। फिर ना उनने, उनका एक पेट डॉग था जिसका नाम गुल्लू है, गुल्लू था, अब वो नहीं है इस दुनिया में, वो एक्सपायर हो गया, जिसका नाम गुल्लू था। फिर वो बोलता है गुल्लू गुल्लू, मेरे डैडी से गुल्लू गुल्लू चिल्लाते, फिर वो डॉगी आ जाता है मेरे डैडी के पास। फिर वो डैडी उस डॉगी के साथ एकदम तेज भागते हैं। और फिर डैडी डैडी पूरी रात नहीं सो पाए, उनको एकदम कपकपा रहे थे, पूरी रात सो नहीं पा रहे थे, यही उनके सब हुआ। फिर जब सुबह उठे, मेरे बब्बा दादी जब उठे सुबह, तो उन्हें बब्बा दादी को ये सब बताया कि कल रात को उनके साथ ऐसा ऐसा हुआ और उनको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। फिर बब्बा दादी भी एकदम डर गए कि तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए था, तुम पागल हो क्या, कोई ऐसी औरत जाएगी तो तुम उसके साथ कहीं पे भी चली जाओगी, और उस बाग में तुम रात को क्यों गए, तुम पागल हो, ऐसा ऐसा करके। फिर डैडी बोले तो वो चुड़ैल कौन है आप बताओ ज़रा, मतलब उनको क्यूरियोसिटी थी जानने की। तो फिर वो मेरे बब्बा दादी बताए कि कुछ साल पहले पीछे दो हस्बैंड वाइफ रहते थे इस गांव में, दो हस्बैंड वाइफ रहते थे, वो लोग बहुत झगड़ा करते थे। एक दिन उन लोगों ने इतना झगड़ा किया, उनकी बीवी जाके वहाँ पे उस कुएं में सुसाइड कर लिया। तब से सब मानते हैं कि उसकी आत्मा उस, क्या बोलते हैं, उस बाग में घूमती रहती है, और कोई उस बाग में इसलिए जाता नहीं है जल्दी। सुबह के टाइम जाता है, दोपहर शाम रात को उस बाग में कोई नहीं जाता। और वो चुड़ैल तुझे लेने आई थी उस कुएं में धकेलने के लिए, इसलिए वो तुझे कुएं में लेके जा रही थी। मेरे डैडी ये सुने तो डैडी एकदम फ्रीज हो गए, डैडी को बहुत ज़्यादा ही डर लगा। तो मतलब यही थी ये वाली स्टोरी। और मेरे डैडी ने मेरे को एक दूसरी स्टोरी भी सुनाई। मेरे डैडी के साथ 2 भूतिया इंसिडेंट हुए, ये पहला इंसिडेंट और ये दूसरा इंसिडेंट। मेरे डैडी यही वही 20-21 ईयर्स के थे, तो उनका जो मेरे चाचा है ना, मेरे चाचा और डैडी के चाचा, मेरे डैडी के चाचा की शादी होने वाली थी, तो वो किसी और गांव में थी वो शादी। तो मेरे डैडी उस गांव में गए थे, और उस गांव में ना एक एकदम बड़ा सा खंडर था, एकदम बड़ा सा खंडर। तो बड़े लोग डैडी को बोले थे कि उस खंडर में नहीं जाना है, और वो कोई रीज़न नहीं बताया उस खंडर का, बस बोले उस खंडर में नहीं जाना है। तो ये मतलब कोई चीज़, कोई आपको कुछ बोले कि ये नहीं करना है, तब आप ये सोचोगे क्यों नहीं करना है, मैं तो ये चीज़ करूँगा, मैं तो वो करूँगा, क्यों नहीं जाना है, मैं तो जाऊँगा, ऐसा ऐसा होता है ना। मतलब कोई चीज़ आपको मना की गई है तो वो आप ज़रूर करते हो। तो मेरे डैडी भी ऐसे थे। फिर वो डैडी दोपहर को ऐसा बोले कि मैं घूमने वूमने जा रहा हूँ करके अकेले, तो वो घूमने वूमने जा रहे हैं करके ऐसा बोले, पर वो घूमने नहीं जा रहे थे, वो उस खंडर में जा रहे थे, और वो एकदम बड़ा खंडर था। और फिर मतलब उस खंडर को ऐसा खोला डैडी ने, और डैडी अंदर गए। वो खंडर एकदम बड़ा, और बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ उस खंडर में ऐसा उगे थे, उस खंडर को तोड़ के इतना। और ना जब डैडी जैसे अंदर घुसे उस खंडर के, आगे थोड़ा ही गए नहीं थे मेरे डैडी, वो खंडर का दरवाजा खुद ब खुद ऐसा धम धम ऐसे करके वो खंडर का दरवाजा बंद हो गया। मेरे डैडी अंदर ही एकदम डर रहे, भाई ये क्या हो गया, ये क्या भूत होते क्या यहाँ पे, जो ये लोग मना किए थे मुझे बताएं क्यों नहीं। फिर डैडी कुछ नहीं सोचे, सीधा वो दरवाजा एकदम तेज से खोले, अपनी पूरी जान लगा के और बाहर भाग गए, और गए अपने चाचा अपने मम्मी पापा को ये सब बताया। फिर वो बोले कि तू तो बड़ा लकी है, मतलब वो आसपास के जो और भी लोग थे वो बोले कि तुम तो बहुत लकी हो, क्योंकि आज तक जो उस खंडर के अंदर गया है वो कभी जिंदा वापस नहीं आया, या वो खंडर के अंदर भी नहीं मिला है, कोई इसलिए जाता ही नहीं उस खंडर के अंदर। डैडी बोले तो क्यों नहीं जा रहे उस खंडर के अंदर, किसकी आत्मा है, क्या है, भूत होते? उन्होंने कहा हाँ भूत है, मतलब बहुत साल पहले जब अंग्रेजों का राज हुआ करता था, तो वहाँ पे राजा महारानियाँ रहते थे, फिर अंग्रेजों ने उनको वहाँ पे मार दिया था, तो अभी भी उनकी आत्मा वहाँ पे ऐसा भटकती रहती है, बच्चे की आत्मा और बड़े लोग की आत्मा ऐसे भटकती रहती है। डैडी को ये पता चला, तो डैडी को अच्छा मैं बच गया। फिर उनने एक और चीज़ बताई कि अब एक बच्चा 1-2 साल पहले उस खंडर के अंदर गया था, और वो बच्चा
जब उस खंडर से लौटा तो इतना ज़्यादा डर गया था, वो कुछ खा पी नहीं रहा था, एकदम कपकपा रहा था। और फिर वो जैसे आया वो सोया, वो मर गया। पता नहीं उस बच्चे ने उस खंडर के अंदर क्या देखा कि वो सीधा आया, सोया और वो मर गया। मतलब कहते हैं ना कि बच्चे को भूत जल्दी दिखते हैं, और भूत ऐसा बच्चे ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं कि भाई बच्चा है, डरा देंगे तो मर जाएगा। तो यही हुआ था। तो मेरे डैडी का ये 2 इंसिडेंट था। आप मुझे बताइए कि आपको कौन सा वाला इंसिडेंट ज़्यादा डरावना लगा। मुझे तो मेरा पहला वाला डैडी का जो इंसिडेंट है ना, मेरे को वो डरावना लगा। मेरे साथ कभी ऐसा भूतिया इंसिडेंट नहीं होते यार, मुझे भी मेरे साथ कुछ ऐसा भूतिया इंसिडेंट चाहिए ही चाहिए। चलो चलो, तो बाय बाय क्यूटीज, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। चलो बाय बाय, बाय।